हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने चैनल आपके लिए बनाया है और इस चैनल के अंदर मैं आपको डीके गोयल के अनसोल्व क्वेश्चन करा रहा हूँ। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एडिशन ऑफ पार्टनर। तो आज जो हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले हिडन गुडविल क्या है। हिडन गुडविल का मतलब है कि एक छुपी हुई गुडविल। हमारे पास एडमिशन के टाइम पे जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्वेश्चन के अंदर गुडविल गिवन नहीं होती, लेकिन हमें बताया गया कि हमारे पास न्यू पार्टनर गुडविल लाया है। तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं हिडन गुडविल। तो हमारे पास इसे फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा। क्या लिखेंगे? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल। अब हमारे पास टोटल कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगी, तो हम यहां लिखेंगे टोटल कैपिटल। हमारे पास जो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा और जितना नया पार्टनर हमारे पास रेशियो लाएगा तो उसके रेशियो को क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। इससे हमारे पास निकल जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। उसके बाद हमें चाहिए कंबाइंड कैपिटल। तो कंबाइंड कैपिटल हमारे पास निकलेगी कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब जो हमारे पास लायबिलिटी साइड होगा, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, उसे क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। प्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्लस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे। ऐसे अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस करेंगे, डेबिट बैलेंस है तो माइनस करेंगे। डेबिट बैलेंस का मतलब वो चीज है जो एसेट वाली साइड होगी, तो जो प्रॉफिट एसेट वाली साइड होगा उसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे, यहां पे गुडविल अपियर इन द बुक। गुडविल अपियर्स इन द बुक, हमारे पास वो गुडविल है जो एसेट वाली साइड होती है। माइनस करेंगे हम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसका दूसरा नाम है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इसका तीसरा नाम है हमारे पास डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हमारे निकल जाएगी कंबाइंड कैपिटल। तो टोटल कैपिटल में से हम कंबाइंड कैपिटल को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगी हिडन गुडविल। क्वेश्चन के अंदर हमें हिडन गुडविल गिवन नहीं होगी, तो जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गुडविल गिवन नहीं है तो हमारे पास गुडविल जो निकलेगी वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। हमारे पास क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है हिडन गुडविल का, और 3 नंबर का क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर आ जाता है। तो हमारे पास हिडन गुडविल का फॉर्मूला होगा टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है उससे न्यू पार्टनर के रेशियो को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी। कंबाइंड कैपिटल कैसे आएगी, हमारे पास कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस प्लस WCR प्लस IFR प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और माइनस करेंगे गुडविल अपियर इन द बुक, माइनस करेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल सी चीज है, हमारे पास जितनी चीजें लायबिलिटी वाली साइड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होने वाली हैं वो सब कंबाइंड कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर प्लस करेंगे, और
और जितनी चीजें हमारे पास एसेट वाली साइड है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो सारी चीजें माइनस करेंगे। देखते हैं हमारे पास हिडन गुडविल किस तरीके से फाइंड आउट हुई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 का ए क्वेश्चन है। हमारे पास हेमंत और निशांत दो पार्टनर हैं, इनकी ओल्ड रेशियो 3:2 है हमारे पास। नया पार्टनर आ रहा है सोमेश। सोमेश के आने से हमारे पास सोमेश आ रहा है हमारे पास 1/5 के साथ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की हमारे पास 3:2। अब लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है हमारे पास 20,000। सोमेश ला रहा है 120 कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन ऑन सोमेश एडमिशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल। क्या लिखेंगे, टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, हमारे पास सोमेश की कैपिटल है 1,20,000 और सोमेश का शेयर है 1/5, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा 5/1, तो 6 लाख हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी। अब हमें चाहिए कंबाइंड कैपिटल, तो कंबाइंड कैपिटल निकलेगी हमारे पास कैपिटल ऑफ हेमंत, निशांत एंड सोमेश कैपिटल। और फिर देखना है कुछ रिजर्व या एक्वायर्ड प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है या नहीं है। अगर गिवन होंगे तो फिर प्लस माइनस करेंगे। तो हमारे पास एक रिवैल्यूएशन का लॉस गिवन है तो उसे माइनस कर देंगे। हेमंत की कैपिटल है हमारे पास 1,50,000, सोमेश की कैपिटल है हमारे पास, निशांत की कैपिटल है हमारे पास 1,30,000 और सोमेश की कैपिटल है हमारे पास 1,20,000। एक रिवैल्यूएशन का लॉस है तो उसे माइनस कर देंगे रिवैल्यूएशन के लॉस को, ये हमारे पास 20,000। तो हमारे पास कंबाइंड कैपिटल आ जाएगी 3,80,000। अब टोटल कैपिटल हमारे पास 6 लाख, कंबाइंड कैपिटल हमारे पास 380। तो हमें हिडन गुडविल फाइंड आउट कर लेंगे। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल। टोटल कैपिटल हमारे पास 6 लाख, कंबाइंड कैपिटल हमारे पास 3,80,000, तो हिडन गुडविल आ गए हमारे पास 2,20,000। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सोमेश का शेयर निकालेंगे गुडविल में, उसके बाद हमें एंट्री करनी है। क्या लिखेंगे हम, सोमेश शेयर इन गुडविल 2,20,000 में सोमेश का शेयर निकाल देंगे। सोमेश आ रहा है हमारे पास 1/5 के साथ, सोमेश का शेयर आ जाएगा हमारे पास 44,000। सोमेश को 44,000 गुडविल लानी थी जो कि हमारे पास वो नहीं लेकर आया, क्योंकि जब भी हम हिडन गुडविल से गुडविल फाइंड आउट करते हैं तो नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता। अगर कोर्स के अंदर गिवन हुआ गुडविल कैश में लाया तो आप कैश से एंट्री करेंगे, नहीं तो करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे। अब ये कहता है हमारे पास के पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो पहली एंट्री होगी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल। सोमेश कैपिटल लाया हमारे पास 1,20,000, कैपिटल कैश में लाया इसलिए हमने कैश से एंट्री की। बीइंग सोमेश ब्रिंग कैपिटल इन कैश। अब सोमेश को गुडविल लानी थी 44,000, वो गुडविल कैश में नहीं लाया, तो अब एंट्री करेंगे सोमेश करंट अकाउंट डेबिट टू हेमंत टू निशांत। सोमेश अगर गुडविल कैश में लाता तो हम एंट्री करते फ्रेम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू हेमंत टू निशांत, लेकिन गुडविल कैश में नहीं लाया। जब भी हिडन गुडविल फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास मोस्टली जो नया पार्टनर है वो गुडविल कैश में नहीं लाता, तो इसलिए हमने करंट अकाउंट से एंट्री करी, तो ये डाल देंगे इसके अकाउंट में 44,000। अब इस 44,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एसआर में। एसआर है हमारे पास 3:2, तो ये आएगा हमारे पास
तो आ जाएगा हमारे पास 26,400 और 17,600। इसे हमने आसाम में डिस्ट्रीब्यूट किया सारा हमारे 3:2। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे समझ में आ चुके होंगे। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट किस तरीके से हमें हिडन गुडविल को फाइंड आउट करना है और हिडन गुडविल होती क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू क्लास के अंदर, न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।